आईटीआर ना, जैसे अब बात हो रही है कि टाइप ऑफ आईटीआर क्या है, तो टाइप ऑफ आईटीआर के लिए एक तो इनकम क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, एसएससी की इनकम क्या है जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसकी इनकम क्या है, इनकम पे मैटर करेगा। दूसरा उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है ना, दो चीजों का ध्यान रखना है, उसकी इनकम क्या है और कैटेगरी क्या है। दो बातों का ध्यान में रखना है, उससे डिसाइड होगा कि आईटीआर फॉर्म कौन सा जाएगा। आईटीआर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा। इनमें से कौन सा जाएगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या क्या थी, एक तो इनकम कौन सी है, सैलरी हो सकती है, अदर सोर्स हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस हो सकती है और कैपिटल गेन हो सकती है। 5 हेड ऑफ इनकम थी। ठीक है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा। दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी क्या हो गई कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर वो कंपनी है, प्रोप्राइट कंपनी है, एलएलपी है, ट्रस्ट है। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि उसका कौन सा आईटीआर फॉर्म जाए। तो दो कैटेगरी हो गई। तो अब हम देखते हैं कि कौन से केस में कौन सा आईटीआर फॉर्म जाता है। ठीक है ना, ये शेयर हो रहा है ना, ये क्लियर टेक्स्ट केस में दिखा रखा है इन्होंने कि कौन सा फॉर्म जाएगा कौन से केस पे। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो इसमें पहला वो बता रहा है, पहला कौन सी कैटेगरी बता रहा है, हाँ, पहला बता रहा है, पहला जी आईटीआर 1। आईटीआर 1 के केस में क्या कह रहा है, देखो, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम जिसकी 50 लाख से कम की इनकम है। और कौन कौन सी, एक तो उसने बार लगा दिया, 50 लाख से नीचे होगी तो ही आईटीआर 1 फाइल करेगा। दूसरा, सैलरी पेंशन की इनकम होनी चाहिए, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सिर्फ एक हाउस से। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी होती है, कौन सी होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कौन सी ले जाते हैं, रेंट, रेंट का, रेंट को ले जाते हैं ना हम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर घर ही बेच दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, अरे एक एक घर है, या तो उसको रेंट पे दिया है, तो रेंट पे दिया है तो कौन से हेड पे जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी पे। अब उसने वो घर ही बेच दिया, 50 लाख का खरीदा था उसने, 80 लाख का बेच दिया, तो वो कौन से हेड में जाएगा, पहले भी तो बताया है कौन सा होता है ऐसे में, कैपिटल गेन होता है ऐसे में। ठीक है ना, प्रॉपर्टी के केस में दो ही होगा ना, या तो रेंट आ रहे होंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, रेंट आ रहे होंगे बिजनेस में भी जा सकता है, अगर वो बिजनेस भी दिखा सकता है, लेकिन नॉर्मली रेंट आ रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो गया। और उस प्रॉपर्टी को बेच ही दिया तो फिर वो क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। ठीक है ना, तो अगर उसको रेंट आ रहा है एक ही हाउस प्रॉपर्टी से तो आईटीआर 1। ठीक है, और साथ में अदर सोर्स, तो ये 3 हेड ऑफ इनकम होगी, और टोटल इनकम 50 लाख से कम होगी तो ही आईटीआर 1 जाएगा। ठीक है ना, आईटीआर 1, आईटीआर 1 और 4 जो है मेजरली यूज करे जाते हैं। ठीक है ना, छोटे एसएससी के केस में मोस्टली आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 जाता है। आईटीआर 4 देखेंगे क्या है। अब आईटीआर 1 किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई तो अब वो आईटीआर 1 तो नहीं भर सकता, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन रह गए, या तो वो 2 भरेगा, 3 भरेगा, इनमें आएगा किसी में। तो अब आता है नेक्स्ट आईटीआर 2। ठीक है ना, दिख रही है ना स्क्रीन। अब आईटीआर 2 क्या कहता है, आईटीआर 2, आईटीआर 2 में जाए अगर हम, तो आईटीआर कहता है इनकम फ्रॉम एवरी एवरी इनकम फ्रॉम, जिसमें आईटीआर जो है 50 लाख से ऊपर इनकम है, कम थी तो वो 1 में चला गया, ज्यादा है तो वो 2 में जाएगा। ठीक है ना, 1 के बाद 2 में, उसमें और कौन कौन सी इनकम आ सकती है, कैपिटल गेन आ सकती है। ठीक है ना, अब 1 में क्या था, आईटीआर 1 में एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 थी। अब किसी के पास एक से घर, एक से ज्यादा घर से किराया आ रहा है, चाहे 50 लाख से कम आ रहा है लेकिन एक घर से ज्यादा है उसके पास, तो वो आईटीआर 1 नहीं भर सकता अब, क्योंकि उसमें क्या था, 1 हाउस प्रॉपर्टी। अभी तो वो उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, 1 से आईटीआर 2 में आ जाएगा। ठीक है ना, अब किसी का थर्ड कैपिटल गेन इनकम है, तो वो कैपिटल गेन इनकम वाला भी जो है आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, उसको भी आईटीआर 2 में आना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी की फॉरेन से इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन बाहर एसेट है उसका, वहां से इनकम आ रही है, तो वो भी आईटीआर 1 नहीं फाइल करेगा, वो भी आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। किसी को क्रिप्टो से इनकम आ रही है, ठीक है ना, तो वो भी आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, आईटीआर 2 में आएगा वो। ठीक है ना, और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, अगर कोई बंदा डायरेक्टर है, ठीक है ना, उसकी इनकम चाहे 50 लाख से कम होगी लेकिन उस बस वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो इसलिए वो 1 नहीं ऑप्ट कर सकता, उसको 2 में ही आना पड़ेगा। ठीक है ना, होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी, ठीक है ना, चाहे वो अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी, इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है कोई बंदा, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टर है तो भी आईटीआर 2,
अगर उस बंदे ने ऐसे शेयर्स होल्ड करे हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करे हैं, तो भी वो 1 फाइल करेगा, ITR 2 फाइल करेगा। ठीक है ना, चाहे उसकी कोई भी इनकम हो, उसको इसी कैटेगरी में आना पड़ेगा, ITR 2 में आना पड़ेगा। अब आते हैं ITR 3। अब यहाँ पे ITR 2 में आपने देखा होगा, इसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं था। ठीक है ना, ITR 2 में, तो इसलिए अगर बिजनेस से रिलेटेड इनकम होगी तो वो 1 में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 में भी नहीं था बिजनेस, 2 में भी बिजनेस नहीं था, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, 3 में आना पड़ेगा। तो 3 में कहता है इनकम फ्रॉम एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2। एक तो ITR 2 को कवर कर लिया इसने, उसके अलावा कहता है बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। ठीक है ना, क्रिप्टो इनकम है इफ रिपोर्टेड एज बिजनेस इनकम, उस वाले में क्या था, क्रिप्टो इनकम हम कैपिटल गेन दिखा रहे थे, तो वो ITR 2 में आ रहा था। यहाँ पे हम क्रिप्टो से जो इनकम आ रही है, हम कह रहे हैं ये हमारा रेगुलर काम है क्रिप्टो में खेलना, तो वो बिजनेस इनकम दिखा रहा है, तो बिजनेस में ITR 3 फाइल करेगा। ठीक है ना, और अगर वो कोई भी बंदा पार्टनर है किसी फर्म में, तो उसको भी ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। जैसे ITR 2 कब थी, जब वो डायरेक्टर था, अगर कोई बंदा कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR 2 फाइल करेगा, अगर कोई बंदा किसी फर्म में पार्टनर है तो वो ITR 3 फाइल करेगा। ठीक है ना, अब आती है ITR 4। सुगम सहज भी बोलते हैं इन दो ITR को, ITR 1 को, ITR 4 को। ठीक है ना, ये इजी सी शॉर्ट रिटर्न्स होती हैं। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू बाकी अगर हम ITR 2 3 ये थोड़ी बड़ी रिटर्न्स होती हैं, ITR 1 हो गई, ITR 4 हो गई, ये थोड़ी सी छोटी रिटर्न्स कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ITR 4 में क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग टोटल इनकम 50 लाख से कम, जैसे ITR 1 में था 50 लाख से नीचे है तो ही ITR 1 फाइल करेगा, तो ये भी छोटे लोग उनके लिए है। तो जिसकी इनकम ITR जो है बिजनेस से है लेकिन 50 लाख से नीचे है, वो ITR 4 फाइल करेगा। ठीक है ना, एवरी इनकम फ्रॉम ITR 1, ITR 1 को भी कवर कर रहा है ये। ठीक है ना, मतलब बिजनेस के साथ साथ उसकी सैलरी इनकम भी है, तो भी वो क्या भरेगा, फिर वो ITR 4 भरेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, पेंशन से हो, चाहे वन हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्स, ये तीनों तीनों कहाँ पे लिखे हुए थे, ITR 1 में लिखे हुए थे। ठीक है ना, ITR 4 मतलब बिजनेस के साथ साथ ITR 1 की जो चीजें थी उसको भी कवर कर रहा है। ठीक है ना, अब इसके बाद आती है ITR 5। जैसे अब हमने बात करी थी, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, बात करी थी ना स्टार्टिंग में, क्या बोला था, एक बात थी कि टाइप ऑफ इनकम, तो अभी तक हमने जो देखा ITR 1 2 3 4 वो थी टाइप ऑफ इनकम, किस तरीके की इनकम है, उस हिसाब से ITR 1 2 3 4 सेलेक्ट हो रही थी। अब 5 जो आ रही है वो कैटेगरी पे बेस्ड हो गई। कैटेगरी कैसे, अगर कोई कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई LLP है, ठीक है ना, कोई AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, BOI है, तो उनको एक ही फॉर्म यूज करना है हमेशा, ITR 5। ठीक है ना, उनके लिए कैटेगरी बेस्ड हो गई, ITR 5 फाइल करेंगे। अब क्या है ITR 6, कंपनी नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है ना, ये अंडर सेक्शन 11 अलग से कुछ जो है हमें छूट मिलती है कई केसेस में। ठीक है ना, कुछ कंपनी को छूट मिलती है, उनके अलावा जो नॉर्मल कंपनी है, ठीक है ना, टैक्स बेनिफिट होते हैं इसमें 11 में। ठीक है, जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनको कौन सी फॉर्म यूज करना है, ITR 6। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड कंपनी होगी, उनकी रिटर्न कौन सी जाएगी, ITR 6। ठीक है ना, जब वो कंपनीज की फाइल करेंगे ना, तो उसमें देखना वो फॉर्म कंप्यूटेशन में फॉर्म नंबर अपने आप दिखाएगा 6। किसी फर्म की फाइल करेंगे, फर्म के है ना 2 3 केस, ठीक है ना, उनकी जैसी फाइल करेंगे उसमें वो अपने आप नंबर वहां पे दिखा रहा होगा। फॉर्म में क्या दिखाएगा, LLP में क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा, कंप्यूटेशन खोलना 5 आएगा। कंपनी की फाइल करोगे अपने आप वो कौन सी लेगा, 6 लेगा। लेकिन हमें पता भी होना चाहिए, हम तो सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो अपने आप जनरेट कर देता है, लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए कि कौन से केस में कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है। सारी अलग अलग तरीके की दिखेंगी ना, अभी जो जा रही है मोस्टली कौन सी जा रही है, ITR 1 जा रही है ज्यादातर मैक्सिमम, और 4 जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर छोटे SSCs की है, यही किसी की 50 से ऊपर जाएगी तो अपने आप ITR 2 दिखाएगा उस पर। ठीक है ना, किसी की इनकम ITR 3 वाली होगी, कोई अगर ITR 4 और ITR 3 में फर्क है, जैसे हम प्रिजम्पटिव वगैरह नहीं ले रहे, ठीक है ना, कोई ऑडिट का केस है मान लो, तो उसकी भी ITR 3 जाएगी। ठीक है, ITR 1 और ITR 4 क्या है, 50 लाख की लिमिट लग गई एक, तो मतलब इसको हम कह सकते हैं छोटे एसएससीज के लिए, उस तरीके से मान लो। अब इसके अलावा ITR 6 के बाद आती है ITR 7।
अब कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे 139(4)(a), 139 यहाँ दिखाता हूँ इसकी डिटेल, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी इसी के बारे में डिटेल लिखी हुई है, जो अभी हम देख पढ़े हैं ना, जो हमने ये सब इसमें यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। ITR 1 से रिलेटेड डिटेल है ये, ठीक है ना, जो अभी हमने पढ़ा। और ठीक है, और ITR 2 से रिलेटेड जो अभी हमने ऊपर डिटेल्स देखी, ITR 3, ITR 4, 5, अब आती है ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, ITR 7। ITR 7 क्या है? फॉर द पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(a। अब 139(4)(a) कौन सा है? रिटर्न अंडर 139 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी held under trust or other legal obligation wholly for charitable or religious purpose, ठीक है ना। इसको सेक्शन है, हाँ, जो इस तरीके से कंपनी होती है ना, वो सब जो है इसमें कवर हो जाएगी। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जहाँ पे जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनके लिए ITR 7 वगैरह यूज होती है। जैसे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे 139(4)(c) देखोगे तो वो कौन कौन यूज करेगा? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, कोई न्यूज एजेंसी है, कोई एसोसिएशन है, जो 1023(c), मतलब ये स्पेसिफिक केसेस में जो है ITR 7 यूज करी जाती है, ठीक है ना, बहुत स्पेसिफिक केस में होंगी। बाकी जनरली जो है ITR 1 से लेकर 6 तक रहती है, ठीक है ना, 6 तक, क्योंकि 5 जो है हमारी LLP फॉर्म्स वगैरह के लिए हो गई, AOP BOI के लिए हो गई, और कंपनीज के लिए, नॉर्मल कंपनीज के लिए ITR 6 हो गई। ये स्पेसिफिक कंपनीज के लिए ITR 7, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ITR 7 जो है वो स्पेसिफिक के लिए हो गई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, ट्रस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो इसमें शीट में ना लिखा भी हुआ है ना, ट्रस्ट लिखा हुआ है ITR 7 के आगे, ट्रस्ट। ITR 6 नॉर्मल कंपनीज हो गई ना, और ITR 5 पार्टनरशिप फर्म LLP हो गई। ITR 4 किसकी हो गई? जिसकी बिजनेस इनकम है, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम डाल रहे हैं तो ITR 4 जाएगी। ITR 3 जो है इंडिविजुअल HUF पार्टनर होगा तो भी ITR 3 जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग टाइप की। दो चीजों पे डिपेंड करेगी, क्या क्या थी वो, एक तो इनकम क्या है, ठीक है ना, कि सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, या फिर अदर सोर्स इनकम है, उस पर डिपेंड करेगी, या फिर वो उसकी वो क्या है, कैटेगरी क्या है। ये दो फैक्टर है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।